डार्क एंड ब्लैक एंड वाइट की सिचुएशन है। मतलब रिजल्ट से एक दिन पहले नहीं, रिजल्ट के दिन तक आई वॉज नथिंग। मैनी पीपल डिड नॉट इवन नो कि मैं एग्जिस्ट भी करती हूँ। इन माई रिलेटिव्स या आसपास में भी दे डिडंट नो कि मेरी एग्जिस्टेंस भी है। बट आफ्टर द रिजल्ट आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड। सारे लोगों का प्यार देख करके, हर तरफ से, चाहे वो रिलेटिव्स हों, आसपास के लोगों, फ्रेंड्स हों, सबका बहुत सारा प्यार, बहुत सम्मान, सबका नज़रिया मेरी तरफ से बदल गया है, मेरे लिए बदल गया है। मेरा हमेशा से मानना ऐसा रहा है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को मैं अपने स्तर से आगे लेकर के जाऊं। मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी में एक मोटिवेशन के तौर पे आऊं, एक इंस्पिरेशन बनूं। और एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा आना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं उन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनना चाहती हूँ, ताकि लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ लड़के आएँ, मुझसे सीखें और मुझसे अच्छे भी रैंक्स लेकर के आएँ आगे। 4 से 5 घंटे ही रेगुलर स्टडी की है, बट जैसे जैसे एग्ज़ाम्स क्लोज आते गए तो आई स्टडीड फॉर आई थिंक 10 to 12 आवर्स अ डे। तो ये मेरा कोर्स ऑफ एक्शन था। और येस, टाइम टू टाइम कभी कभी यू नीड सम मोटिवेशन, कभी कभी मतलब थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए मैंने भी यूट्यूब का यूज़ किया है, बट नॉट फॉर द होल प्रिपरेशन, पढ़ाई। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन आवाज़ में। मेरे साथ जो अभी हैं वो FAO यानी कि वित्तीय पदाधिकारी SDM रैंक की पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि इनका ये जर्नी कहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी, आपका ये सफ़र किस तरह का रहा? मेरा सफ़र मैं कहूँगी कि एक रोलर कोस्टर राइड के जैसा रहा। इसमें अप्स रहे, डाउन्स रहे, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत लोगों से जुड़ने का मौका मिला, जानने का मौका मिला। ओवरऑल एक बहुत ही होलसम एक्सपीरियंस रहा है मेरा। अगर बात करें, आप लगातार शुरू से देखा जाए तो पढ़ाई में आप टॉपर रही, 10th में स्कूल टॉपर रही, उसके बाद 12th में स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर दोनों रही। उसके बाद आप BPSC में अपना परचम लहरा रही, माइनॉरिटी में आप अपना परचम लहरा रही। माइनॉरिटी को लेकर के क्या कहेंगी? क्योंकि ज़्यादातर माइनॉरिटी में देखा जाता है, माइनॉरिटी की लड़कियां जो होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन कर लेती हैं, उसके बाद फिर सीमित हो जाती हैं, वहीं पे उनकी पढ़ाई रुक जाती है, किसी न किसी तरह का बाउंडेशन आ जाता है उनके साथ। क्या कहेंगी? जी, मेरा हमेशा से मानना ऐसा रहा है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को मैं अपने स्तर से आगे लेकर के जाऊं। मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी में एक मोटिवेशन के तौर पे आऊं, एक इंस्पिरेशन बनूं। और एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा आना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं उन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनना चाहती हूँ, ताकि लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ लड़के आएँ, मुझसे सीखें और मुझसे अच्छे भी रैंक्स लेकर के आएँ आगे। अगर बात करें आपकी पढ़ाई की तो कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? क्योंकि जनरली देखा जाता है आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां जो भी UPSC BPSC इस तरह की परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो जनरली यूट्यूब पे जाते हैं और रील्स देखते हैं। रील्स देख करके उन्हें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा ओपिनियन है इसमें, और मैं सारे युवा जो अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, कि रील्स देखने से या अपना टाइम वेस्ट करने से आपका फ्यूचर नहीं बनने वाला है। आप इनडायरेक्टली किसी और की हेल्प कर रहे हैं इससे, कोई और आपका यू आर बीइंग यूज्ड, राइट। तो मैं ड्यूरिंग माई कोर्स ऑफ स्टडी मैंने 4 से 5 घंटे ही रेगुलर स्टडी की है, बट जैसे जैसे एग्ज़ाम्स क्लोज आते गए तो आई स्टडीड फॉर आई थिंक 10 to 12 आवर्स अ डे। तो ये मेरा कोर्स ऑफ एक्शन था। और येस, टाइम टू टाइम कभी कभी यू नीड सम मोटिवेशन, कभी कभी मतलब थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए मैंने भी यूट्यूब का यूज़ किया है, बट नॉट फॉर द होल प्रिपरेशन। पढ़ाई अपनी जगह है और फन अपनी जगह है। क्या कहेंगी, आपकी फैमिली की किस तरह कॉपरेशन रही इसमें? फैमिली में तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि मेरे पेरेंट्स का, चाहे मम्मी हो पापा हो, दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी पढ़ाई में। एवर सिंस चाइल्डहुड माय मदर, स्पेशली माय मदर, उन्होंने कभी भी किसी फंक्शन में वो जाती नहीं थी, ज़्यादा दिन रुकती नहीं थी ताकि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। माय फादर हैज़ वर्क डे एंड नाइट्स फॉर दिस, कि हमारी स्टडी में कोई भी रुकावट ना आए, चाहे वो फीस पे करना हो, या मेरी मदर कॉन्स्टेंटली मेंटली भी मोटिवेट करना हमें, कि अगर हमारी पढ़ाई ज़रा सी डिस्ट्रैक्ट हो रही है तो शी यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली टेल अस कि नहीं, पढ़ाई नहीं हो रही है, यू नीड टू स्टडी हार्डर। तो
टाइम टू टाइम उठाना, टाइम टू टाइम हमारे स्लीप साइकिल को मेंटेन करना, हमारी स्टडी साइकिल को मेंटेन करना, ये मेरी मदर का रोल अच्छा, है। ये आपका एक पदाधिकारी बनने का श्रेय आप किसे देंगी? आप अपने टीचर को, इस समाज को, या फिर आप अपने माता पिता को, किससे देंगी? देर आर वेरी हैंडफुल ऑफ पीपल जिनको मैं श्रेय देना चाहूँगी। सबसे पहले तो मेरे माँ बाप, उनकी दुआएं, उनकी मेहनत, और उसके साथ साथ मैं ग्रुप स्टडी करती थी। तो ग्रुप स्टडी में मेरी एक सीनियर है उरुजा, शी इज़ लाइक माई सिस्टर। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। वो एक मार्गदर्शक, एक गाइड की तरह उन्होंने रोल प्ले किया है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो शी इज़ लाइक माई सिस्टर, तो उन्होंने पूरा गाइडेंस दी है हमें। और मेरे बाकी फ्रेंड्स जो कॉन्स्टेंटली मोटिवेट किया करते थे, मुझे चीयर अप करने का काम करते थे। और कुछ टीचर्स जिन्होंने मेंस इंटरव्यू के दौरान मुझे बहुत सारी हेल्प की है, गाइडेंस प्रोवाइड की, तो उन सबको मैं श्रेय देना चाहूँगी। बिकॉज़ ये एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग स्तर पे हेल्प करते हैं आपकी, तो वो सब, उन सबको श्रेय जाता है इसका। चलिए, इससे इतर एक सवाल करते हैं कि अभी आप एक पदाधिकारी बन गई, जब आप इससे पहले कुछ नहीं थी, तो आपके प्रति उन लोगों की, रिश्तेदारों की क्या रवैया थी और अभी क्या रवैया? क्योंकि जब आदमी सक्सेस हो जाता है तो उनको लगता है कि अरे इनसे हम थोड़ा और करीबी बढ़ा लें, थोड़ा बढ़ाई मतलब बधाई का तांता देने लगते, तांता लग जाता है। ये एकदम आप कह सकते हैं इट्स लाइक डार्क एंड ब्लैक एंड वाइट की सिचुएशन है। मतलब रिजल्ट से एक दिन पहले नहीं, रिजल्ट के दिन तक आई वॉज नथिंग। मैनी पीपल डिड नॉट इवन नो कि मैं एग्जिस्ट भी करती हूँ। इन माई रिलेटिव्स या आसपास में भी दे डिड नो कि मेरी एग्जिस्टेंस भी है। बट आफ्टर द रिजल्ट आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड, सारे लोगों का प्यार देख करके, हर तरफ से, चाहे वो रिलेटिव्स हों, आसपास के लोगों, फ्रेंड्स हों, सबका बहुत सारा प्यार, बहुत सम्मान, सबका नज़रिया मेरी तरफ से बदल गया है, मेरे लिए बदल गया है उनका नज़रिया। नहीं, पहले लग रहा होगा कि अरे क्या पता नहीं टाइम पास कर रही है। कई लोगों ने तो मुझे डायरेक्टली बोला है कि अरे हमने तो आपको देखा नहीं पढ़ते हुए, कैसे बन गई। मतलब अचानक से इट वॉज लाइक अ सरप्राइज फॉर देम। अच्छा, जिस टाइम आपका रिजल्ट आया उस टाइम की खुशी किस तरह की थी? इसको कह सकते हैं कि इनएक्सप्रेसिबल, कि इसको हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हैं कि ये जो हैप्पीनेस थी। और सबसे पहली बात है कि मैंने घर में किसी को बताया नहीं था कि रिज़ल्ट आने वाला है। सडनली जब मैंने सबको बताया और लोगों के मैसेजेस आना शुरू हुए, रिज़ल्ट देखने से पहले मैंने देखा भी नहीं था, लोगों के मैसेजेस आए कि कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया। तो पहले मैंने रिज़ल्ट देखा और सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताया। वो खुशी से झूम उठे, मतलब दे वर ऑन क्लाउड 9 कि उन्होंने, उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि लेवल 9 की जॉब मिलेगी। दे वर एक्सपेक्टिंग कि हाँ कुछ हो जाए, बट लेवल 9 मिला तो दे वर कम्प्लीटली सरप्राइज और एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड हैप्पीनेस थी वो। और चलिए, अंत में आपसे सवाल करेंगे कि आप अपने समाज के लिए क्या करेंगे? आप लेवल 9 की अफसर बन गई हैं। आपकी सैलरी की अगर बात करें तो 90 से 95,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी। आप जब भी पोस्टेड होंगी तो जिला या फिर क्या बोलते हैं उसको, अनुमंडल में ही पोस्टेड होंगी। तो इसको लेकर के आप अपने समाज को लेकर के क्या करेंगे? आप अपने समाज में बढ़ रहे कुरीतियाँ को लेकर के क्या करेंगी? जी, कॉलेज के दौरान मैं एनएसएस की मेंबर रह चुकी हूँ, तो उससे मुझे समाज से ऑलरेडी कांटेक्ट करने का मौका मिला था। तो मैंने काफ़ी कुछ देखा हुआ है, आई हैव एक्सपीरियंस की क्या कुरीतियाँ हैं। तो सबसे पहला तो मेरा रोल रहेगा कि जो मुझे कार्यभार मिलेगा उसका मैं अच्छे से कार्यान्वयन कर सकूं। उसके साथ साथ जो जहाँ पे भी समाज के जिस सेक्शन को भी अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है, स्पेशली मेरा फोकस रहेगा विमेन एम्पावरमेंट। आपके माध्यम से भी जो लड़कियाँ देख रही हैं, तो मेरा उनकी तरफ मैसेज यही रहेगा कि सबसे पहले आपको अपना नाम बनाना है। आप अपना नाम बनाएंगे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए भी। तो मेरा रोल रहेगा कि जिस स्तर से भी हो, मैं लड़कियों को अपलिफ्टमेंट करने का काम करूँगी और जो भी अनप्रिविलेज सेक्शन है उनके लिए मैं अपने स्तर से हेल्प करूँगी। और चलिए, अंत में एक और सवाल कर लेते हैं कि आप एनएसएस की छात्र रह चुकी हैं। कॉलेज में आपने मतलब उसके बाद आपने काफ़ी काम किया इस फील्ड में। आपको इंस्पिरेशन किससे मिला कि आपको एक अफसर बनना है? क्योंकि किसी न किसी का एक इंस्पिरेशन होता है हर किसी के लाइफ में, किसी न चीज़ को, किसी गोल को पाने के लिए किसी के लिए इंस्पिरेशन का कोई स्रोत बनता है। आपके लाइफ में कौन थे? सब मेरे फादर ही रहे हैं मेरे मोटिवेशन हमेशा से। बट ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज, एनएसएस के दौरान जब मैं एक स्वयं सेविका बनी,
तब आई केम टू रियलाइज़ कि सोशल सर्विस क्या होता है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। और मेन जो इंटरव्यू हुआ मेरा, उसमें भी मैंने इस चीज़ को मेंशन किया है कि आई हैव सर्व्ड एज एन NSS कैंडिडेट इन माय कॉलेज। वहाँ पे जाके आपको समझ में आता है, जब आप समाज से डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, कि समाज में क्या चल रहा है अभी, किस स्तर तक लोग पिछड़े हुए हैं, तो वहाँ से मुझे जानने को मिला। और साथ साथ ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स में बहुत सारे पदाधिकारी आते थे, उनसे मिलने का मौका मिला मुझे, तो आपको वो उनसे मोटिवेट करते थे मुझे। जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे मोटिवेशन मिली, एंड देन आई केम टू रियलाइज कि सिर्फ स्वयं सेवक नहीं, यू नीड अथॉरिटी। अगर आपको कोई चेंज लाना है तो आपको अथॉरिटी चाहिए, एंड दैट मोटिवेटेड मी कि मैं सिविल सर्विस में जाऊँ और लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ बड़े लेवल पे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।